फ्रेंड्स, वेलकम टू उत्तराखंड अचीवर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज आपकी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थर्ड क्लास है। तो हमने अभी तक देखा है नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स। अब हम आगे बढ़ते हुए नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन देखेंगे आज। वही सारे रूल्स होंगे जो हमने पहले पढ़े हैं, उनको ही हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहला रूल है, हम लोगों को सबसे बड़ी चेन वो लेनी है जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हों, और कुछ केस को छोड़ के डबल और ट्रिपल बॉन्ड की जो प्रायोरिटी होती है वो सेम होती है। अगर डबल बॉन्ड है मतलब आप ये मान सकते हो कि डबल बॉन्ड बराबर ही आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब आप नंबरिंग ऐसी जगह से करोगे कि जहाँ से आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ रहा होगा। अगर ऐसा कुछ है और डबल बॉन्ड आपके पास यहाँ पे है तो आप नंबरिंग यहाँ से करोगे। अगर ऐसा है यहाँ पे है तो डबल बॉन्ड आपको पता है 1 2 3, ये 4 नंबर पे आ रहा है, मतलब 3 नंबर पे आ रहा है। यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 2 नंबर पे आ रहा है। तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे? आप प्रायोरिटी दोगे जहाँ पे से हमारा डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ रहा होगा। कहीं पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड साथ में आ गए, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड ये था, ये ट्रिपल बॉन्ड था, तो हम लोग नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ पे हमारे बॉन्ड पास पड़ रहे हो, तो यहाँ से हम लोग इस टाइम पे नंबरिंग करेंगे। अगर हमारे पास क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, मिथाइल, इथाइल और नाइट्रो अगर आ रहे हैं, किसी सब्सटेंट है ये हमारे पास, अगर ये सब्सटेंट हमारे पास रिंग में है और हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप हमेशा डबल और ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे। अब इससे हम क्वेश्चंस करते हैं और सारे रूल्स जो हमने पहले भी पढ़े हैं उन रूल्स को हम लोग ध्यान रखते हुए इसको बढ़ाएंगे। तो आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पे 1 कार्बन 2 3 4 5 कार्बन दे रखे हैं और उसमें हमको ब्रांच बना रखी है। तो वही जहाँ पे से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा होगा आप वहीं पे से नेमिंग स्टार्ट करोगे। 1 2 3 4 5। तो जो 4 है, 4 पे पर और नीचे क्या लग रखे? मिथाइल ग्रुप लग रखे। तो 4 डाई मिथाइल पेंट 1 इन। अगर आपको 1 नहीं लिखना है तो पेंटीन लिख सकते हो, लेकिन अगर इसके बाद चेंज होगा 2 नंबर पे अगर आपका डबल बॉन्ड लगता है तो वहाँ पे से आपको 2 लिखना स्टार्ट करना होगा। अब हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कुछ देखेंगे। ये क्वेश्चन है आपके पास, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हम लोग नंबरिंग करेंगे, बहुत साइड से नंबरिंग करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे से 1 2 3 4 5 और ये 6, और ऊपर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे से डबल बॉन्ड हमारे पास 2 नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे 4 नंबर पे आ रहा है। तो हम नंबरिंग कौन सी वाली करेंगे? जहाँ से डबल बॉन्ड पास आ रहा होगा। तो हमने नंबरिंग करी है यहाँ पे से 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे से अब हमारे पास 4 पे क्या लगा है? 4 पे ब्रोमो है। 4 ब्रोमो कितने हैं? हैग्स 2 इन। तो ये हमारे पास इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास बॉन्ड लाइन ही है, जहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा हो तो डबल बॉन्ड पास इधर से पड़ रहा है। तो 1 2 3 4 5। तो पेंट 1 3 डाई इन। तो पेंट 1 3 डाई इन इसका नाम हो जाएगा। ये नाम पहले से इसलिए नहीं लिखे गए हैं कि एक बार आप ट्राई करो, क्योंकि रूल्स सारे लमसम सारे ही पढ़ लिए हैं। तो आप एक बार ट्राई करो, फिर उसके बाद देखेंगे कि आपका सही है कि नहीं है। नेक्स्ट है नंबरिंग, वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे से पास पड़ रहा होगा हमारा डबल और ट्रिपल बॉन्ड। और एक और बात होती है कि हमको वो वाली चेन लेनी है जहाँ पे अगर ब्रांचेस होंगे, से अभी ब्रांचेस नहीं है, ब्रांचेस होंगे वहाँ पे से हम लोगों ने क्या करनी है? नेमिंग लेनी स्टार्ट करनी है, जहाँ पे से हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा पड़ रहे होंगे। यहाँ पे से हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ रहे होंगे, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे से हम नेमिंग करना स्टार्ट करते हैं 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ रहा है 2 पे। यहाँ पे 1 2 3, 3 नंबर पे क्या पड़ रहा है हमारे पास? डबल बॉन्ड पड़ रहा है। तो नेमिंग हम कहाँ से करेंगे? फर्स्ट वन से 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हमारे पास कितने हैं? 8, क्योंकि ब्रांचेस नहीं तो ऑक्ट कितने नंबर पे लगा हुआ है? 2 नंबर पे आइन लगा है। 2 पे YNE लगाना है, और हमारे पास 5 पे ईन लगा है, ENE लग रखा है। तो हमारे पास ऑक्ट 2 आइन 5 ईन। अब हमने देखना है, कभी भी ये इसमें गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हमारे पास 2 नंबर पे आइन लगा है, तो आइन लगना है, और 5 पे ईन लगना है।
अब हमारे पास कभी भी अगर ऐसा कुछ आता है कि AEIOU आता है, दोनों सेम होंगे, मतलब आगे आगे वाले पे ए है, पीछे वाले पे ई है, सपोज दैट। तो जो आगे वाला हमारे पास नंबर होगा उससे हम ए हटा देंगे। जैसे यहाँ पे भी ई लगा है और यहाँ पे भी ई लगा है, तो आगे वाले का ई रिमूव हो जाएगा। तो इसका नाम कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे से अगर अगर हमको पोजीशन सही करने के बाद इसका ई हम रिमूव कर देंगे, यहाँ पे का ई रहा होगा तो ये रिमूव हो चुका है और ये ई रह गया है, ये वाई रह गया, लास्ट का वाई रह चुका है। इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्ट 2 इन हाइन और 5 इन, तो ये इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, अगर बाय द वे क्वेश्चन में अभी हमने कहा कि दोनों के दोनों बराबर होते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन कई बार प्रायोरिटी क्या हो जाती है, अगर आपके पास ऐसा कुछ आ जाता है कि यहाँ पे से 1 दोगे, इस साइड से इसको ना 1 आ जाएगा प्लेस, अगर यहाँ से दोगे तो ये 1 आ जाएगा प्लेस, तो वहाँ पे आपको डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। तो यहाँ से आप नाम दोगे 1 2 3 4 5, तो नाम क्या आ जाएगा? पेंट 1 इन और 4 आइन, तो ये इसका नाम हो जाएगा। और यहाँ पे का ई ड्रॉप हो चुका है क्योंकि पीछे से AEIOU वाले वॉवल्स आ गए, वाई वॉवल्स नहीं है, AEIOU आ गया था। और वाई भी हम लोग इंक्लूड करते हैं जब हम लोग केमिस्ट्री में, इंग्लिश में भी। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर्स देखेंगे। अब हमारे पास कल हमने सब्सटेंट्स पढ़े थे। सब्सटेंट्स हमने कहा था कि किस तरीके से हम सब्सटेंट को पढ़ते हैं। यहाँ पे भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड में देखेंगे और सबसे बड़ी चेन कौन सी है उसमें देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 दोनों साइड से सेम पड़ रहा है, कहीं से भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4। अब हमने क्या कर रखा है, 4 पे तो सी और सी रहा होगा, तो ये कुछ ऐसा रहा होगा, H2 इसका नाम क्या पढ़ते हैं हम लोग? इथीन, ये पढ़ते हैं। पर ये यहाँ पे सब्सटेंट तो ई ड्रॉप होगा और हमारे पास क्या आ जाएगा? वाई और एल लग जाता है, इथीनाइल। क्या हो जाएगा? इथीनाइल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 इथीनाइल, 4 इथीनाइल 7 हेप्ट 1 और 6 डाई इन, ये इसका नाम हो जाएगा। अब ऐसे अगर हम लोग ट्रिपल बॉन्ड के लिए अगर हम लोग रिमूव करते हैं उससे एक हाइड्रोजन, तो ये हो जाता है, ये हो गया इथीनाइल, ये हो गया इथेनाइल, तो वहाँ पे ड्रॉप होगा और यहाँ पे हम लोग इथाइनाइल और इथीनाइल, इथाइनाइल और इथीनाइल प्रोनाउंसिएशन है। अब इसका हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7, एक बार खुद करने की कोशिश करना। होगा कैसे? अब हमने ले ली है सबसे लंबी चेन और हमने ये भी देखना है कि सबसे पहले हमारे पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए। तो कोशिश करते हैं यहाँ पे से देखने की 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे में ये 7 आ रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे से देखते हैं, जहाँ पे से डबल बॉन्ड है उधर से देखते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे से 6 है, यहाँ पे 7 तो आपने देख दिया था, पर यहाँ पे हम करेंगे 6 7 8 और 9। तो ये वाली चेन हमें क्या मिल रही है? बड़ी मिल रही है। ये चेन हमारे पास क्या है? बड़ी है, तो इसको हम प्रेफर करेंगे। अब हम बाकियों को सब्सटेंट मानेंगे। तो ये सब्सटेंट हो गया एक, तो इसको 1 और इसको 2 नाम देंगे। यहाँ पे ये सब्सटेंट हो गया, उसको ये 1 और 2 नाम देंगे। अब दोनों को सब्सटेंट को पढ़ेंगे तो ये तुम्हारे पास है इथाइल और ये क्या है? इथेनाइल, इथेनाइल, ठीक है। तो अब हमारे पास बाकी हमारे पास सेम है कंपाउंड, तो उसका नाम पढ़ने की कोशिश करते हैं। हो क्या जाएगा? ये हो गया हमारे पास इथाइल, इथाइल, और ये हो जाएगा इथी, और एन भी आएगा, और क्योंकि इथाइन किसकी होती है? इथाइन, तो यहाँ पे से ये ड्रॉप होगा, तो ये यहाँ पे से आ जाएगा वाई और एल, इथीनाइल। तो ये हो गया यहाँ पे हमारे पास। पोजीशन यहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड पास है, तो 1 2 3 4, तो ये 4 पे लगा है और ये 5 पे है।
अब नाम है कि हम लोग को अल्फ़ाबेटिकली नाम देने पड़ते हैं, तो लेकिन ई यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, टी यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, एच यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया। अब इसके बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे वाई आ रहा है, यहाँ पे भी वाई आ रहा है, यहाँ पे एल आ रहा है और यहाँ पे एन आ रहा है। तो पहले क्या आता है हमारे पास पहले आता है ABCD में, तो पहले हमारे पास एल आता है, फिर हमारे पास एन आता है। तो हम लोग ये वाला प्रेफर करेंगे पहले और फिर जाके इस वाले को नाम देंगे। तो नाम कैसे हो जाएगा, 4 इथाइल 5 इथाइनिल 5 इथाइनिल और 1 नन। और हमारे पास डबल बॉन्ड कहाँ पे है, 1 डाई तो जाएगा 4 इथाइल 5 इथानाइल नन 1 डाई। तो ये इसका नाम हो जाएगा। हमारे पास कुछ साइक्लोएल्कीन है, तो यहाँ पे एक रूल याद रखना, अगर आप डबल बॉन्ड, अगर ऐसा कुछ है, अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो आप सेकंड नंबर यहीं पे दोगे। ऐसा नहीं करोगे कि यहाँ पे 1 दे दिया और यहाँ पे 2 दे दिया। डबल बॉन्ड हमेशा कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर नाम पढ़ेंगे हम लोग तो अभी नेमिंग की ज़रूरत है, मतलब नंबरिंग की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सब्सटेंट नहीं लगा है। तो आप इसको डायरेक्ट पढ़ सकते हो साइक्लोब्यूट 1 क्योंकि डबल बॉन्ड को हमेशा 1 नाम देना होता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को हम प्रायोरिटी देंगे, तो यहाँ पे से 1 2 और ये 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो साइक्लोप्रोपीन। ऐसे यहाँ पे के नाम देंगे हम लोग इसको, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास साइक्लोहेक्स 1,4 डाईन। नेक्स्ट है हमारे पास 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास साइक्लोहेक्स 1,3 डाईन। हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये में भी क्लोरो ही है, तो इसको हम नाम किस तरीके से देंगे। तो ये तो पता है हमें कि डबल बॉन्ड को 1 देना है और इसको 2 देना है और इसको 3 देंगे। तो आप सोचो कि ये ऐसे करके ही हम नाम दे रहे होंगे इसको, क्या तो यही हो सकता है ना, या तो ये वाला नेमिंग होगी, क्या तो फिर ये नेमिंग होगी। यहाँ पे क्लोरो है, यहाँ पे भी क्लोरो है, कि क्योंकि सब्सटेंट है, सब्सटेंट को हमने यहाँ पे 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया और इसको 4 दे दिया। अब यहाँ पे हम लगाएंगे लोवेस्ट सम रूल के भी ऊपर एक रूल था, जैसा आप जानते हो कि जो सबसे पहले में क्या आ जाएगा, लोवेस्ट पॉइंट आएगा, लोवेस्ट लोकेंट आएगा, सबसे कम नंबर में आएगा, उसी को आप प्रेफर करोगे। तो यहाँ पे देखते हैं इस वाले केस में यहाँ पे कितने पे आ रहा है हमारे पास सब्सटेंट, कहाँ लग रहा है 2 पे और 3 पे। यहाँ पे सब्सटेंट कहाँ लग रहा है 1 पे और 4 पे। अब 1 पे और 4 पे लग रहा है, तो यहाँ पे ये 1 है और ये 2 है, तो 1 पहले आता है, तो आप इस वाले को प्रेफर करोगे जो हमारे पास नेमिंग दोगे। तो क्या है ये हमारे पास कंपाउंड कुछ ऐसा था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था यहाँ पे, और यहाँ पे Cl क्लोरो लगा था, और हमने कहा था 1 और 4 वाली जो नेमिंग है उसको हम यूज़ करेंगे 1 2 3। इसका नाम क्या हो जाएगा 1,4 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूट 1 इन। तो ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। नेक्स्ट कंपाउंड है आपके पास, इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, इस कंपाउंड को बनाते हैं अगर हम दोनों, यहाँ पे नेमिंग कैसे करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। क्या तो ये नेमिंग होगी जैसा हमने अभी पढ़ा, क्या तो फिर ये नेमिंग होगी कि हमारा ब्रोमो पास पड़ जाए। तो 1 2 3, तो यहाँ पे सब्सटेंट कैसे लग रहा है, एक 2 पे लग रहा है और एक 3 पे लग रहा है। यहाँ पे सब्सटेंट कैसे लग रहा है, एक 1 पे लग रहा है और एक 6 पे लग रहा है। तो यहाँ पे ये 2 है, जबकि सम देखो ये 7 आ रहा है और ये 5 आ रहा है,
पर हम क्या देखते हैं, लोवेस्ट सम देखें, लोवेस्ट लोकेंट देखेंगे तो ये 1 पे है, ये 2 पे है, तो ये वाली प्रेफरेंस हम लेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 6 ब्रोमो, क्योंकि जो नेमिंग होती है वो अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं, तो 6 ब्रोमो 2 क्लोरो 6 ब्रोमो 1 क्लोरो हेक्स इन, साइक्लोहेक्सीन या फिर साइक्लो 1 हेक्सीन। ऐसी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे तो ये कि जो ऊपर के 2 क्वेश्चन में अगर किसी को कन्फ्यूज़न होगा तो यहाँ पे वो लिखा हुआ है कि हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे भी 3 नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे 3 और 4 है, तो लोवेस्ट पे 3 है, तो हम लोग इस वाले नंबरिंग के प्रेफरेंस करेंगे जहाँ पे ये 1 2 3 और ये 4 है, और यहाँ पे ये 1 2 3 4 है। अब इसके जो आगे होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।